दोस्तों, राहुल गांधी के नए डील से मोदी और शाह पूरी तरीके से परेशान हो चुके हैं। जिस तरीके से राहुल गांधी लगातार नरेंद्र मोदी सरकार की नीतियों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, उससे पूरी भारतीय जनता पार्टी बौखला चुकी है। साफ तौर पर आरएसएस खुलकर राहुल गांधी का विरोध कर रही है और नरेंद्र मोदी और अमित शाह मिलकर अब अलग अलग लोगों को फोन कराकर यह कह रहे हैं कि जिस तरीके से राहुल गांधी ने नई डील जो उनके सामने आई थी, उन्होंने बिजनेसमैन को कहा था कि अब समान अवसर तलाशने का समय आ गया है, आप हमारे इस विचार पर चर्चा करिए। अब नरेंद्र मोदी और अमित शाह मिलकर सारे बिजनेसमैन जो उद्योगपति हैं, उनको एक एक करके सबको कॉल किया जा रहा है कि आप ट्विटर पर, सोशल मीडिया अकाउंट्स पर लिखिए कि नरेंद्र मोदी सरकार में आपको कितना फायदा हुआ और किन किन चीजों में फायदा हुआ। पहले आपको बताऊंगा कि राहुल गांधी ने ऐसा क्या कुछ लिखा कि जिसके बाद से पूरी भारतीय जनता पार्टी में एक बवाल सा मचा हुआ है। दोस्तों, 12 अखबारों में, हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी और दूसरी भाषाओं में अलग अलग अखबारों में राहुल गांधी ने एक आर्टिकल लिखा। आर्टिकल में उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी सरकार कुछ उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है, लेकिन मेरा विजन है कि सबको समान बिजनेस मिलना चाहिए, सबके साथ समान डील होनी चाहिए। अब इस पर चर्चा करने का समय आ गया है। मैं तमाम को ऑफर करता हूं कि मेरे साथ बातचीत करें। उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से बौखला चुकी है, क्योंकि नरेंद्र मोदी के बारे में यह आता है कि वो अपने मित्र को फायदा पहुंचाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब से राहुल गांधी का ये लेख सामने आया है, भारतीय जनता पार्टी के कई मंत्री, कई नेता उद्योगपतियों को कॉल कर रहे हैं और कॉल करके ये कहा जा रहा है कि आप सोशल मीडिया और ट्विटर, एक्स और तमाम दीगर साइट्स पर आप लिखिए कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की सरकार में हमें फायदा हुआ है। आपको याद होगा कि जिस तरीके से इससे पहले भी, चाहे वो किसान आंदोलन हो या फिर सीए प्रोटेस्ट हो या फिर दूसरे आंदोलन हो, तमाम आंदोलन में इसी तरह की खबर निकलकर सामने आ रही थी। कृषि कानून किसानों को समझ नहीं आ रहा था, किसान उसके खिलाफ आंदोलन कर रहे थे। उस वक्त भी कई लोगों से, यहां तक कि क्रिकेटरों से कहा गया कि आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर लिखिए कि तीनों कृषि कानून बहुत अच्छा है, देश हित में है, किसानों के फायदे के लिए लाया गया है। तमाम न्यूज़ के एंकरों ने भी ट्वीट किया था, नरेंद्र मोदी सरकार ने दबाव डाला था और एक ही तरह का ट्वीट तमाम अकाउंट्स पर देखे गए थे। तब फिर यह कहा गया था कि कहीं से लिखा हुआ ये सारा पैटर्न आया है, मैसेज आया है, उसके बाद पेस्ट कर दिया गया है। अब उसके बाद जब राहुल गांधी ने इस मोनोपोली के खिलाफ, क्योंकि राहुल गांधी साफ तौर पर कह रहे हैं कि मैं एकाधिकार के खिलाफ हूं, कि किसी चंद उद्योगपतियों ही के नहीं पूरा बिजनेस मिल जाना चाहिए, बल्कि और जितने छोटे छोटे बिजनेसमैन हैं उनकी भी सरकार सहायता करे ताकि देश आगे बढ़े और तरक्की करता चला जाए। अब उसके खिलाफ नरेंद्र मोदी के मंत्री और नेता लगातार उद्योगपतियों को कॉल करके ये कह रहे हैं कि आप सोशल मीडिया पर लिखिए। राहुल गांधी ने उसकी भी जानकारी दी है, लेकिन हम पहले चर्चा करते हैं और देखते हैं कि राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा था, जिसके बाद से पूरी भारतीय जनता पार्टी बौखला चुकी है। देखिए, राहुल गांधी ने लिखा था, भारतीय बिजनेस किस रास्ते पर आगे बढ़े, चुनाव आपका है। उन्होंने कई विकल्प दिया, निष्पक्षता और समान अवसर या एकाधिकार, रोजगारों का सृजन या गिनती के पूंजीपतियों का शासन, योग्यता को बढ़ावा या सत्ता से संबंधों को प्राथमिकता, अनुसंधान और नवाचार या डर के साये में सहमे व्यापार। भारतीय बिजनेस के लिए न्यू डील सिर्फ विकल्प नहीं, बेहतर भविष्य के लिए समय की मांग है। तो राहुल गांधी ने भारतीय बिजनेस के लिए जिस तरीके से न्यू डील सामने लाई और कहा कि ऐसा ऐसा विचार होना चाहिए, उसके बाद से पूरी भारतीय जनता पार्टी बौखला चुकी है। आपको याद होगा कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स को पूरी तरीके से अवैध करार दिया था और कहा था कि तुरंत प्रभाव से ये रद्द होना चाहिए। और जानकारी उसके बाद जो सामने आई थी कि जिन जिन कंपनियों ने भारतीय जनता पार्टी को चंदा दिया, उनके ऊपर पहले इनकम टैक्स, ईडी और सीबीआई की रेड पड़ी थी और कुछ ऐसे लोग थे जिनके ऊपर मुकदमा दायर किया गया। उसके बाद फिर उन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को चंदा दिया। तो राहुल गांधी वही कह रहे हैं कि आखिर क्या आप चाहते हैं कि बिजनेसमैन को डराया जाए? क्या आप चाहते हैं कि इसमें निष्पक्षता ना हो? क्या आप चाहते हैं एक अधिकार हो जाए? तो ये तमाम चीज़ें राहुल गांधी ने सवाल उठाए और लगातार राहुल गांधी नरेंद्र मोदी सरकार की धज्जियां उड़ाते रहते हैं, उनकी नीतियों की। अब उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, नेता अब बिजनेसमैन को कॉल करके दबाव बना रहे हैं, क्या
नरेंद्र मोदी के कसीदे पढ़िए। देखिए, उसके बाद फिर राहुल गांधी का ट्वीट आया। उन्होंने कहा कि मेरे आर्टिकल के बाद कई बिजनेसमैन को मिनिस्टर कॉल कर रहे हैं और उन पर फोर्स डाल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार की नीतियां जिसकी वजह से आपको फ़ायदा हुआ है या नरेंद्र मोदी सरकार में आपको कितना फ़ायदा हुआ है, आप इसको सोशल मीडिया पर डालिए। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि किस तरीके से सरकार अपने नीतियों को दबाव डालकर वो काम करवाना चाहती है। वही राहुल गांधी कह रहे हैं कि अब भारतीय बिजनेस के लिए न्यू डील क्या मायने रखती है, ये भारत का भविष्य तय करेगी, इस पर विचार करना चाहिए। अब नरेंद्र मोदी सरकार के जितने मंत्री हैं और खुद पूरी भारतीय जनता पार्टी बौखला चुकी है। देखिए, अब खबर है कि राहुल के लेख पर कांग्रेस भाजपा में तलवारें खींची, सिंधिया को अंग्रेजों का पिट्ठू बता दिया। कांग्रेस ने एकाधिकारवादियों की नई नस्ल पर राहुल गांधी के लेख की भाजपाई आलोचना का करारा जवाब दिया है। कांग्रेस ने भाजपा नेता सिंधिया को याद दिलाया कि कैसे सिंधिया शासकों ने ब्रिटिश काल के दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी का समर्थन किया था। केंद्रीय मंत्री पर कांग्रेस का तंज तब आया जब सिंधिया ने बुधवार को इंडियन एक्सप्रेस में राहुल गांधी के लेख को टैग किया और कहा, जो लोग नफरत बेचते हैं उन्हें भारतीय गौरव और इतिहास पर भाषण देने का कोई अधिकार नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि डर नहीं होनी चाहिए, बिजनेसमैन पर दबाव नहीं पड़ना चाहिए, उनके ऊपर एफआईआर नहीं होनी चाहिए, उनको धमकी नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ये तमाम बातें बुरी लग गई। अब कहा जाने लगा कि कांग्रेस का पुराना इतिहास रहा है, कांग्रेस पहले से ऐसे करती आई है, तमाम तरह की चीजें जो पहले भी होती आ रही हैं वही भारतीय जनता पार्टी फिर से कर रही है। तो अब सिंधिया ने साफ तौर पर यह कह दिया, राहुल गांधी को किसी तरीका का ज्ञान ही नहीं है। तो आप अंदाजा लगाइए कि उसके बाद राहुल गांधी कह रहे हैं कि डरना नहीं है, सबको समान बिजनेस मिलना चाहिए, सबके साथ समान डील होनी चाहिए, न्यू डील जिसकी बात राहुल गांधी कर रहे हैं। लेकिन सिंधिया को ये बात अच्छी नहीं लग रही। जिस तरीके से सिंधिया ने राहुल गांधी को टैग करके ये बात कही है, पवन खेड़ा ने पूरी तरीके से सिंधिया की धज्जियां उड़ा दी हैं। उन्होंने लिखा कि हिज हाईनेस सिंधिया जी, आपने राहुल जी के एकाधिकारवादी निगम पर हमले को थोड़ा पर्सनली ले लिया। इस निगम ने अपने शिकंजे से भारत के नवाबों और राजे रजवाड़ों को डरा धमकाकर भारत को गुलाम बनाकर हमें लूटने का काम किया था। इतिहास के अनुसार ग्वालियर के सिंधिया परिवार की भूमिका 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में जटिल रही है। श्रीमंत जयाजीराव सिंधिया जो उस समय ग्वालियर के शासक थे, उन्होंने अपनी सेना को ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद के लिए भेजा और विद्रोहियों के खिलाफ कार्रवाई कराई। इतिहास में यह स्पष्ट है कि श्रीमंत जयाजीराव ने उस एकाधिकारवादी निगम का साथ दिया। हम उनकी वतन परस्ती पर शक नहीं करते, उन पर दबाव रहा होगा, उसी दबाव का जिक्र राहुल जी अपने लेख में कर रहे हैं। आगे उन्होंने लिखा कि इतिहास में हमें सब लेकर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, ना कि झूठी मनगढ़ंत बातों के लिए सहारे जीने के लिए। आगे लिखा कि आप सही सही इतिहास बताइए, वरना मुझे आपके आवास पर एक पूरा बंडल इतिहास की किताबों का भिजवाना पड़ेगा ताकि आपका पास्ट उतरे, और दूसरा मुझे देश के किसान, मजदूर, दलित, आदिवासियों से एक ट्रक हौसला भी भिजवाना पड़ेगा, जिससे आप देश में अभी हाल ही में चल रहे एकाधिकारवादी निगम के खिलाफ बोलने के लिए तगड़े हो सकें। तो दोस्तों, जिस तरीके से राहुल गांधी ने एकाधिकार के खिलाफ यानी कि मोनोपोली के खिलाफ पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को एक्सपोज किया था और न्यू डील सामने लाई थी कि अब इस पर विचार करना चाहिए ताकि भारत आगे बढ़ सके। जितने लोगों को मौका नहीं मिल पा रहा है, सरकार बिजनेसमैन पर दबाव डालकर उनसे चंदा लेती है, वो तमाम चीज़ें डर और भय खत्म होना चाहिए। लेकिन ये तमाम बातें भारतीय जनता पार्टी को बुरी लग चुकी हैं, वो पूरी तरीके से बौखला चुकी है और राहुल गांधी पर सीधे तौर पर निशाना साधा जा रहा है। राहुल गांधी का जिस दिन लेख आया उसके बाद से ही पूरी भारतीय जनता पार्टी एक बौखलाहट सी दिखाई दे रही है उनके अंदर कि किस तरीके से वो बिजनेसमैन को कॉल करके कह रही है कि आप सोशल मीडिया पर डालिए कि नरेंद्र मोदी की सरकार में आपको कितना फायदा हुआ है। आपको याद होगा कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में चुनाव चल रहा है, धारावी एक बड़ा मुद्दा बना है। आज उद्धव ठाकरे ने साफ तौर पर कहा है कि ये मेरा वचन होगा कि अगर हम सत्ता में वापसी करेंगे तो धारावी की जमीन अडानी से छीनकर मुंबई वासियों को दे देंगे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसे चंद उद्योगपति हैं कि जिनको नरेंद्र मोदी की सरकार में बढ़ावा मिलता रहा है। अगर अडानी की हम बात करें तो अडानी को देश में तो बिजनेस मिल ही रहा है और उसके बाद विदेश में जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस भी देश की यात्रा करते हैं वहां से लौटने की तुरंत बाद अक्सर डील अडानी से वहां पर हो जाती है। जिस तरीके से केनिया में लाखों करोड़ों का बिजनेस अडानी का कैंसिल हो गया है, ऐसे ही कई देश हैं कि जहां पर अडानी पूरी तरीके से अब बुरा फंसते जा रहे हैं और राहुल गांधी
किसी भी सूरत में अडानी को अब छोड़ने वाले नहीं है। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स अपनी राय ज़रूर दें। और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।